आपके म्यूट है। म्यूट है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बहुत सुंदर समय दिया है कि जब हम उसके चरणों में पाए जाते हैं। मैं बहुत आनंदित हो रही थी एक कोरसेस को सुन करके जो हम गा रहे थे ना, सब साथ में मिल करके हम परमेश्वर की सुंदरता को देखना, उसकी हम क्या इस गाने के ऊपर हमने ध्यान दिया है कि हम केवल शब्दों से गाते हैं। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत होंगे जो इस जब कोरस को गा रहे होंगे तो आप इस बात का धन्यवाद दे रहे होंगे कि वो पवित्र आत्मा है, हमारा सहायक है ना, जो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए तो प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। और बहुत सुंदर एक बात को लिखता है ना, यूहन्ना में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते स्वामी प्रभु, आपने इतना सुंदर समय दिया है कि हम आपके साथ संगति करने पाते हैं। प्रभु, हम सारी बहनें मिल करके इस समय आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और आपको कहते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्यार किया है कि हम आपके चरणों के पास पाए जाएं। पवित्र आत्मा, थैंक यू सो मच कि आपने कितना सुंदर प्रभु गानों को गाने के लिए अनुग्रह दिया, उन शब्दों को लिखने के लिए जिन्होंने लिखा उन्हें शब्द दिया प्रभु। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा कि ये आज मुझसे और आपसे, हम सब बहनों से बातचीत करता है प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारे नेटवर्क को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। सबको कंट्रोल करने वाले आप परमेश्वर हैं। जो बहनें अभी नहीं भी प्रभु ज्वाइन हुई हैं, अद्भुत रीति से उनके सामने की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो और वो इसमें ज्वाइन होने पाए, ताकि हम सब वचन को सुनकर, पढ़कर, समझकर आनंदित हो जाने पाए। प्रभु जी दया करिए। पवित्र आत्मा हमारी हृदय रूपी भूमि को तैयार करे, हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारे हृदय को खोल दीजिए। जिस प्रकार आप चाहते हैं हम वचन को समझ, वैसा ही हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम इन कोरस को गा रहे थे तो हम जानते हैं कौन हमें मसीह के चरणों के पास ले करके जाएगा। केवल वो पवित्र आत्मा है ना, केवल पवित्र आत्मा है। हम अपने आप को अगर देखें तो हम दिन में कितने बार बोलते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मेरी आज सहायता किया, मेरी गवाही देने में, मेरी प्रार्थना करने में, मेरी मुझे दूसरों से कैसे बात करना है उस विषय में, और घर के काम करने के लिए भी आप मेरी सहायता किया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हम जाके क्या हम ऐसा करते हैं, यानी तो हम इसका मतलब धन्यवाद नहीं देते हैं पवित्र आत्मा को, तो इसका मतलब हम उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। जब कोई हमारे लिए करता है कुछ काम तो हम हमेशा धन्यवाद देते हैं ना। कई बार जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रार्थना तो कर लेती हूँ, बाद में मुझे धन्यवाद देने के लिए याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाएगा। प्रार्थना तो करी मर्सी, लेकिन धन्यवाद नहीं दी। मैं बोलती हूँ हाँ ना पवित्र आत्मा, आपने मुझे याद दिलाया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाने वाला है। क्योंकि एक वचन को अगर हम खोल लें तो उसमें लिखा है निर्गमन और उसका 31 अध्याय, सब लोग निकाल के अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वचन है वो, मुझे अच्छा लगा। तो 3 वचन, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, निर्गमन 31 का 3 के पुत्र
बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो बुद्धि की आत्मा, प्रवीणता की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, और क्या लिखा है? सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी आप में से बहुत बहनें होंगी जो इस बात के लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देती होंगी कि प्रभु मुझे नहीं आता था, लेकिन आपने मेरी सहायता और मेरी मदद किया। तो हमेशा हमें क्या करना है? इस बात को जानना है, क्योंकि वचन कहता है, मरकुस लिखते हुए कहता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये जो है सब प्रकार के, मैं जब इन वचन को लिख रही थी एक बार, तो मैंने बहुत सुंदर लिखा, बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान की आत्मा, हाँ, और सब प्रकार के समझ की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे तुरंत याद दिलाया, नहीं मर्सी, सब प्रकार के कार्यों की, और मैं सोच नहीं पाई, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो कि एक एक शब्दों को जब आपने लिखा हुआ है पवित्र आत्मा, क्योंकि ये तो आप ना सुंदर और कितना सामर्थ्य जो वो शब्द हैं उनको यूज किया गया है, और जिन्होंने ट्रांसलेट किया इसको, और उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारी भाषा में, हमारे हाथों में कितनी सरलता से ये वचन क्या है, उपलब्ध है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी, और इस बात के लिए कि प्रभु, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान तो है, लेकिन सब प्रकार के कार्यों की समझ, सब प्रकार के कार्यों की समझ। तो इससे मुझे लगा कि प्रभु की सामर्थ जो आत्मा है, वो जब मेरे जीवन में काम करेगी तो मैं सब प्रकार के काम को मैं कर सकती हूँ, सब प्रकार के कामों की मैं समझ को मैं रख सकती हूँ। मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ आपको। आप में से बहुतों को मालूम होगा, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, और मेरा जो जॉब था वो ब्लड टेस्ट था। और लेकिन अचानक ही एक बायोप्सी, आप जानते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, उसको मैंने पढ़ा भी नहीं था जब मेरे जो ट्रेनिंग पीरियड, हॉस्पिटल बड़ा था, तो उस हॉस्पिटल में वो हिस्टोपैथोलॉजी एक अलग सेक्शन होता है। ऑपरेशन करने के बाद जो ऑर्गन्स निकलते हैं या जो पीस निकलते हैं, है ना, तो उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो उसमें काफी दिन भी लगता है, एक ही चीज को करने में 3 दिन लगता है, और मुझे बिल्कुल नहीं आता था ये। और मेरे जो सुपरवाइजर थे वो करते थे, और वो चले गए, और मैं सीनियर मोस्ट हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप करिए, आप कर सकती हैं। तो मैंने दुआ किया, और उन्होंने भी मेरी कुछ हेल्प किया, और मैं बार-बार प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया, उस समय मेरे पास एक जो टुकड़ा आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना बड़ा कान का छेद जब शुरू में किया जाता है, वो उतना बड़ा पीस था। बहुत छोटे-छोटे रहते हैं, और वो उतना बड़ा पीस था, और उसको ब्लॉक बनाया जाता है, फिर उसकी कटिंग की जाती है, उसकी स्लाइड, उसकी स्टेनिंग, और तब जाके वो तैयार होता है। तो ये एक्स-रे के एक डॉक्टर थे, और उन्होंने जब ये देखा, और फिर डॉक्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं। तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक रिसर्च किया, और एक प्रेज़ेंटेशन उनको सिंगापुर में देना था। और उन्होंने कहा, सिस्टर, आपने जो इतना मेहनत किया, मुझे उसमें अवार्ड मिला है कि उतना छोटा पीस से। और मैं प्रभु का मैं धन्यवाद दी कि प्रभु, सच में जैसा आपका वचन कहता, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से
सब कुछ हो सकता है। ये तो मेरे काम करने का जो समय था, उसमें प्रभु ने सहायता और मदद किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाती हैं, तब एक बात को आप हमेशा याद रखें, तब आप एक सामर्थी स्त्री बन जाती हैं। आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके व्यवहार में, आपके वचन बाँटने में, प्रार्थना करने में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इन बातों को, आपका संपूर्ण जीवन वो पवित्र आत्मा बदल के रख देगा। कब? जब आप उससे बहुत ताकत से आप इस्तेमाल करेंगी। आप प्रार्थना करिए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब यीशु मसीह को चिंता थी चेलों की। और उनके लिए वो कह रहा है, मैं तुम्हें सत्य की आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। यूहन्ना 16 में भी वो यीशु मसीह कह रहा है, उसमें भी बहुत सुंदर सी बात को यूहन्ना 14 में तो लिखा ही हुआ है, 26 में, है ना? कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, अर्थात यीशु मसीह के जो वचन है, वो क्या करेगा? स्मरण कराएगा। फिर यूहन्ना 16 में बहुत सुंदर एक बात को लिखा, 14 में लिखा है, 13 से अगर पढ़ें, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, अर्थात कौन सुनेगा? पवित्र आत्मा। हम सब जानते पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है ना? तो वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुने वही कहे बताएगा। हालेलुया! वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इन वचनों को जब आप पढ़ती हैं, सुनती हैं, बार-बार गौर करें, बिरिया के लोगों के समान, कि वे वचन में ढूँढते थे कि जो प्रचार किया गया है वो सच में ऐसा है कि नहीं। इसीलिए वचन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, समय निकाल करके, चाहे हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना कि पवित्र आत्मा क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर लिख रहा है, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों लिखा है सब सत्य का मार्ग? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सामने कई गलत मार्ग रहेंगे, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा जो मुझसे सुनेगा, वही तुम्हें बताएगा कि सत्य का मार्ग यही है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर हम देखें, अम, बहुत सी स्त्रियों को बहुत सा प्रचार करती हैं। मैं हमेशा कहती थी, प्रभु अम, मुझे तो वचन भी नहीं आता, मैं तो बोलना नहीं जानती हूँ, दूसरे लोग कितना सुंदर बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करिए। कभी जब मेरे पास आता था कि एक बहनों की मीटिंग लेना है, बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं घबरा जाती थी और मैं बोलती थी कि प्रभु नहीं, आप उस बहन को आप यूज करिए ना। मैं मनुष्यों को नहीं, मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु आप उस बहन को यूज करना, प्रभु उस बहन को यूज करना, उन लोग अच्छा बोलती हैं। मुझे ऐसा बोलना नहीं आता है। लेकिन मैंने कई बार सोचा, प्रभु ना योना के समान जिसको चाहता है कि तू चाहे इधर जाए चाहे उधर, योना को ही उसने इस्तेमाल किया नीनवे के लिए। उसी प्रकार बहनों, हम सबको जिस कार्य को प्रभु चाहता है वो मेरे द्वारा हो, अर्थात जिस खेती को रखा हुआ, जिस भूमि को प्रभु ने मेरे लिए रखा है, वो प्रभु चाहता है कि हमारे ही द्वारा वो खेती या भूमि जो है वो सींची जाए, उसमें बीज डाले जाएं और वो उगे। आप समझ रहे हैं ना इन वचनों को? लेकिन जब आप प्रभु में आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सी रुकावटें आएंगी। आपको लगेगा कि मैं आज ये वचन पढ़ूंगी, मैं आज ऐसे प्रार्थना करूंगी, आप सोचेगा उसी दिन ही आप ज्यादा बिजी हो जाएंगी। आपको लगेगा, अरे आज मैंने ऐसा सोचा था,
नहीं हो पाया। लेकिन पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना, मुझे वचन पढ़ना है, आप मेरी सहायता करिए। और पवित्र आत्मा आपके लिए उपाय करेगा। हमेशा वचन को आत्मा उन्हीं बातों को आपके हृदय में डालेगा, समझ में भी आपको याद दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके मुंह से भी उन्हीं वचनों को निकालेगा। हालेलुया! क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, दाऊद बहुत सुंदर तरीके से कहता है वचन में कि मन की युक्ति तो मनुष्य की युक्ति तो मन में रहती है, लेकिन मुंह से कहना यहोवा ही की ओर से होता है। तो ये जो पवित्र आत्मा है, ये यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है। हम सब जानते हैं। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगी बहनों, आप देखिए पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक क्या क्या नाम दिया गया है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा के काम क्या क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या है। पवित्र आत्मा जब चेलों को मिला तो चेलों ने किस प्रकार काम को किया, उनका जीवन कैसे बदल गया, उन लोगों ने कैसे आश्चर्य कर्मों को किया। और उसके बाद यही हमेशा हम कहते हैं, डरपोक चेले जो थे कैसे वो सामर्थ्य बन गए कि उन्हें जेल में भी जब डाला गया तो हालेलुया, क्या स्तुति कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम लोग देखेंगे बहनों दबोरा को, है ना, दबोरा को हम लोग देखेंगे न्यायों और उसका 4 अध्याय, हम सब जानते हैं न्यायों 4 और उसका 4 में जहां इस प्रकार लिखा हुआ है 4 में, उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। उस समय, इस समय जब इस्राएलियों के ऊपर ये जो सीसरा उनके ऊपर अंधेर कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था, है ना? तो और जो सारे जो लिखा हुआ है 2 में, उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था। 900 लोहे के रथ थे और इसराइलियों पर 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 वर्ष तक अंधेर हो रहा था इसराइलियों के ऊपर में। और उन लोगों ने दुहाई दिया। जब दुहाई दिया, आप सोच सकते इन 20 सालों में क्या परमेश्वर को कोई पुरुष नहीं मिला? हालेलुया, नहीं मिला होगा। इसीलिए परमेश्वर अपने समय में इस बहन को, जो हमारे समान ही एक स्त्री, काम करने वाली महिला है, ये दबोरा जो है, ये प्रभु ने इसको खड़ा किया। और जब प्रभु ने इसको खड़ा, लेकिन साथ में लिखा एक नबिया थी, उसका जो नाम लिखा है वो न्याय करती थी इसराइलियों का, लेकिन जो पहले शब्द लिखा है वो एक नबिया थी। अर्थात उस समय नबी वो होते थे जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता था और वो परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने से वो बोलते थे। तो ये बहन नबिया को, जो दबोरा है, प्रभु ने इसको खड़ा किया। किस प्रकार? एक पुरुष को उसने क्या किया? उत्साहित किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ने उसके मुंह में वचन को दिया और उसने बाराक को बुला करके कहा, क्या परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया है कि तू ताबोर पहाड़ पर चढ़ और 10,000 लोगों को तू ले करके क्या कर, सीसरा का सामना कर। उसे कैसे पता कि इतना जो सेनापति जो 20 साल से अंधेर कर रहा, जिसके पास 900 लोहे के रथ है, वो 10,000 व्यक्तियों को, लेकिन वो भी कह रहा है देख तू चलेगी तभी मैं जाऊंगा। आप सोच सकते हैं लड़ाई में जाना है, किस प्रकार एक जो व्यक्ति है जो युद्ध को अच्छे से जानता है, वो कह रहा है एक स्त्री से जिसने आत्मा से भर करके ये भविष्यवाणी कर रही है, उसे उभार रही है, उसे एनकरेज कर रही है कि ऐसी ऐसी बात है, परमेश्वर ने कहा है कि उसे तेरे हाथ में कर देगा। क्यों?
वो जानता था। यहोशापात के समय में भी अगर हम देखें तो लड़ाई तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे थे? स्तुति करने वाले, धन्यवाद करने वाले पहले थे। उसी प्रकार वो जानता था दबोरा जो है, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन दबोरा जो है वो क्या करेगी इस युद्ध में? वो कुछ तलवार चलाएगी नहीं, भाला नहीं चलाएगी, लेकिन इनसे भी बढ़ करके वो जो काम करेगी, वो क्या है? वो धन्यवाद करेगी, वो स्तुति करेगी, वो प्रार्थना करेगी, परमेश्वर की दुहाई देगी। इसका मतलब है वो स्त्री को नहीं, लेकिन उस स्त्री के अंदर की जो सामर्थ थी, उसके अंदर जो प्रेजेंस थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा की जो खुशबू थी, बाराक उसको चाहता था। वो जानता था कि ये स्त्री है, ये क्या कर पाएगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज ऐसे ही स्त्रियों की इस संसार को जरूरत है, जो ये बात को ना देखते हुए, शारीरिक बातों में अपने समय को ना गवाते हुए, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपने जीवन को खर्च करे। आगे हम देखते हैं, वो कहती है मैं निश्चय चलूंगी, लेकिन इससे तेरी बड़ाई नहीं होगी बाराक। लेकिन क्या करेगा परमेश्वर? एक दूसरी स्त्री को परमेश्वर ने, दबोरा जो न्यायी थी, नबिया थी, जो ये बात को बोल रही है, वो कह रही है लेकिन तेरी इसमें तारीफ नहीं होगी, तेरी बड़ाई नहीं होगी बाराक। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सीसरा को एक स्त्री के द्वारा क्या करेगा? उसको नाश करेगा। और हम देखते हैं अभी मिली नहीं है दबोरा, जानती नहीं है, लेकिन कैसे पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो इन बातों की भविष्यवाणी कर रही है। वो ये बातों को बता रही है कि देख बाराक ऐसा ऐसा होगा। बहनों, में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, पौलुस के समान, जिस प्रकार पौलुस कहता सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करने में लगे रहना, बहुत अपने लिए, पति के लिए, अपने परिवार के लिए और सदस्यों के लिए, लोगों के लिए आप करें भविष्यवाणी, तो परमेश्वर आपके वचनों को, क्योंकि यशायाह कहता है कि वो अपने दास के वचनों को पूरा करता है। और जब आप ऐसा करेंगे भविष्यवाणी, तो आप कैसे करेंगी? क्योंकि आप उसी समय करेंगी जब परमेश्वर की आत्मा से आप भरी जाएंगी। प्रभु आपको देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको वचन देगा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और जब आप बोल लेंगी ना, मैं ये अनुभव से बता रही हूँ, पवित्र आत्मा आपको एक बड़ी शांति देगा, आपके दिल में बड़ा आनंद होगा। ये बात को हो सकता है कि आपको लगे अरे ये तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे उनकी मत चिंता करिएगा। इसलिए हो सकता है कि उस समय पूरा ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो बातें जरूर पूरी होंगी। उससे आप निराश मत होइए, क्योंकि आप प्रभु की बेटी हैं, प्रभु ने आपको अपनी आत्मा से भरा हुआ है, तो वो पवित्र आत्मा हमें अवश्य काम करेगा, लेकिन अपने ठहराए हुए समय में। इब्राहिम को जब बुलाया, संतान 25 साल के बाद दिया परमेश्वर ने उसको, कहा तो था, लेकिन अपने समय पे प्रभु नियुक्त समय पर अपने काम को करता है, ठहराए हुए समय में करेगा। मैं आपको एक उधर अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है 8th में फेल हो गया था वो, और बहुत निराश था। तो मैंने कहा कि बेटा, अचानक हम प्रार्थना कर रहे थे, रात के समय हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, और अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उभारा और कहा कि बेटा, तू अगर ये सोच रहा है कि तू अभी फेल हो गया, लेकिन देखना प्रभु तुझे बहुत स्टडी में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और ये बात को तो मैंने बोल दी, लेकिन खुद शारीरिक रीति से मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा तो अभी 8th क्लास में फेल हो गया। प्रार्थना करते थे प्रभु आप उसके जीवन में काम करें, और प्रभु ने अनुग्रह दिया, वो 8th क्लास में फेल हुआ, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 9th क्लास से वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पौलुस कहता परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर के बोला।
है ना? परमेश्वर की आत्मा की बातें, इसलिए जितना हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के आत्मा से हम भरे जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 और 38 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ से निकालिए। हमेशा याद होना चाहिए, यीशु मसीह को जब मिला है पवित्र आत्मा, तो मुझे और आपको कैसे नहीं प्रभु देगा, है ना? इसलिए उसने चेलों को यही कहा था कि ठहरे रहना, है ना? तुम क्या करोगे? तुमको गवाह बनना है। तो अगर गवाह बनना है तुमको, तो क्या कर, पवित्र आत्मा देगा, लेकिन तुम्हें गवाह क्या करना है? बनना है। तो यहाँ लिखा 38 में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया! किस प्रकार, जब परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें क्यों डरने की जरूरत है, क्यों घबराने की जरूरत है? लेकिन एक बात है, जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, तो बहुत सी रुकावटें हैं। आप इन बातों को स्टडी कर सकती हैं। मेरे जीवन के कौन से क्षेत्र में मैं जो पवित्र आत्मा पाई हूँ, कौन मैं आत्मिक बातों में नहीं बढ़ रही हूँ? क्या मेरे जीवन में वो आत्मा के फल हैं? क्या पवित्र आत्मा को जिस प्रकार मेरे जीवन में काम करना चाहिए वो मैं अलाउ कर रही हूँ, या मेरे जीवन की कोई ऐसी बातें हैं जिससे मैं उन्हें रोक रही हूँ? तो जब कभी गुस्सा अगर आए, तो मैं इस बातों को देख रही थी, आप धीरज का फल आप इस्तेमाल करना, है ना? और कभी जब हमारे यहाँ कोई सर्वेंट अगर आ जाए, सर्वेंट आती, उससे कुछ गलती हो जाए, तो हम तुरंत, हमें क्या करना है? संयम का फल हमें इस खाना है। उस समय में मैं बात नहीं करूंगी, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, तब मेल का फल खा लीजिए। आप ऐसी ऐसी बातों को, पवित्र आत्मा अद्भुत बातों को बताएगा कि इन फल को मैं कैसे खाऊंगी? ऐसा लिखा है ना, हम लोग देख रहे थे पिछली बार में, अच्छा मैं कहीं और बांट रही थी शायद, नीति वचन उसका 31 और 10 में ऐसा लिखा है, भले स्त्री कौन पा सकता, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। नीचे लिखा है, क्योंकि उसके पति और उसके पति के मन में उसके प्रति, अर्थात उसकी पत्नी के लिए उसके मन में क्या है? विश्वास है। तो ये क्या करेगा? हमें विश्वास का फल मुझे भी देगा प्रभु, कि मैं अपने पति के ऊपर शक ना करूं, ना बच्चों के लिए और ना किसी बात के लिए, लेकिन हर एक बात में मैं बोलूं, प्रभु आप मेरे लिए क्या करें? भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं प्रभु। मेरे लिए सारी बातें मिलकर, चाहे कितनी भी खराब स्थिति दिख रही है, अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक सैलरी नहीं है, घर में कुछ नहीं है, बहुत सी बातें करनी है, रेंट देना, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें क्या भलाई की बातें? लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर उसमें क्या करेगा? मेरे और आपके लिए भलाई को निकालेगा। जब कभी लगे रे वो तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत दूर के हैं, उन्होंने हमारे और हमारे परिवार के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तब प्रेम का फल खा लें। और कभी भी हमारे जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए, हमें बहुत नम्र बनना है हमेशा। इस प्रकार आप देखिए, मेरे जीवन में मेरे को प्रतिदिन इन फलों की आवश्यकता है, कि जब मैं उसे खाऊंगी तो मेरे मुंह में कोई भी ऐसी बातें नहीं होंगी कि जो ठोकर का कारण हो। मैंने बहनों को देखा जो पवित्र आत्मा से भरी हुई बहुत सुंदर वचन को जानती है, लेकिन उन्हें अगर किसी ने कुछ बोला, बाप रे, मैं सोच भी नहीं सकती उन बहनों को देख करके। मैं सुनी सुनाई नहीं, मैं अपनी आंखों की बात करी, वो कितना गुस्सा हो जाती हैं। और फिर मुझे लगता है कि प्रभु आप दया करना, अगर आपने मुझे दिखाया है, मेरा जीवन ऐसा ना हो, है ना? तो हमें इस बात को सोचना, कभी मेरे घर
मन में घमंड तो नहीं, प्रार्थना करती है, वचन बोलती है, दूसरों को भी सुनाती है, लेकिन इनका जीवन ऐसा नहीं लगता मम्मा का तो, है ना? ऐसा बच्चे ना बोलने पाए, ना हमारे जो पति है वो बोलने पाए। लेकिन इन 9 फलों को हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के जो फल है वो अद्भुत रीति से उपयोग में आने के लिए मेरी सहायता और मदद करिएगा, ताकि जब मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हूँ, लोग ना केवल मैं उन फलों को खाऊं, लेकिन लोग भी मेरे जीवन में उन फलों को देखें, क्योंकि वो जो फल हैं वो मेरे लिए भी हैं और वो दूसरों के लिए भी है। इन बातों को याद रखिएगा। मैं आप लोगों को गवाही बता रही थी ना, मैं अपने बालों के लिए कि किस प्रकार जो मेरे बाल हैं लंबे हैं, तो हम कहीं गए थे और कुछ ऐसी बातें हुई वहां पर, तो मेरा शायद बाल खुल गया। हाँ, तो उन्होंने कहा, अरे बाप रे, आपके इतने लंबे बाल हैं, आप अगर यहाँ है ना और आपने डाई किया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, नीचे तो मेरे पूरे नेचुरल, मेरे ओरिजिनल जैसे हैं वैसे ही हैं। तो उन्होंने कहा, बाप रे, आपकी इतनी एज हो गई लेकिन आपके बाल सफेद नहीं है। सुनिए, यहाँ पर आपके बालों की एक बहुत बड़ी कीमत आपको मिलेगी अगर आप बाल काट देती हैं और आप बेचती हैं तो। और मैं सोचने लगी एक सेकंड के लिए कि प्रभु, मैं बाल कटवा लूं क्या? पैसों के लिए नहीं लग रहा था, लेकिन एक बार फिर सोची कि काट लूं क्या? फिर मैं बोली नहीं 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 काटती हूँ। और अभी कल जब मैं मॉल गई थी एक, तो हमेशा मुझे क्लचर या मुझे रबर बैंड लगाना पड़ता है, जैसे जूड़ा बनाती हूँ तो नहीं तो खुल जाता है। मैं कल जल्दी में चली गई क्योंकि टैक्सी आ गई और मैं निकल गई। वहां पर एक शॉप में मैंने देखा मेरा बाल पूरे खुल गए और वहां उस दुकान में कोई नहीं था, एक यंग लड़की थी। मैंने उससे कहा कि प्लीज क्या मैं वहां पर अपना जूड़ा बना लूं ऐसे करके? तो उसने बोली श्योर। और जब मैं बनाने लगी तो वो तुरंत बोलने लगी कि वाओ, योर हेयर्स आर सो लॉन्ग ऐसे करके। और तब तुरंत पवित्र आत्मा ने मेरी फिर सहायता किया और मैं उसको गवाही बताने पाई। हालेलुया! मतलब अगर मैं क्लचर लगा के जाती तो मेरा जो बाल है वो नहीं खुलता, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन हर बात में, छोटी-छोटी बातों में हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और मैंने इस बात को पाई कि नहीं प्रभु, स्त्रियों के लिए लंबे बाल तो उनकी शोभा है, और आपने तो हमेशा मेरे लिए एक कई बातों को गवाही के रूप में रख दिया कि मैं आपके नाम की गवाही दे सकती। आप सोच सकते हैं मॉल में कितने लोग बिजी रहते, लेकिन जब तक मैं उस लड़की को बताने लगी यीशु मसीह के बारे में, कोई भी उस समय नहीं आया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, जब मैं बातों को याद कर रही थी, पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहा था, बता रहा था कि बहुत सी बहनें हैं, उनके जीवन में भी, हर एक के जीवन में मैंने कुछ ऐसी बातों को रखा है। कोई बहन है जो बहुत प्रेमी स्वभाव की है और उसके इस स्वभाव को देख करके लोग उसके पास आएंगे, उसके वचन के अनुसार, वचन को सुनकर लोग मेरे पास आएंगे। प्रभु कहता है और भी ऐसे कई गुण हैं आप में से कई बहनों के पास, जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, नहीं होगा मेरे समान। लेकिन जब प्रभु आपको खड़ा करेगा, आप सोच नहीं सकती। जिस प्रकार मैं अगर आपको बताऊं, परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से मेरे लिए द्वार को खोल रहा है। क्यों? वो परमेश्वर महान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो परमेश्वर का आत्मा है, जब ये जो दबोरा थी, हम बात कर रहे थे दबोरा की, और दबोरा जो थी उसने ये प्रोफेसी की, लेकिन उसके बाद उसके 5वें अध्याय में आते हैं तो क्या कर रही है? वो प्रभु को धन्यवाद दे रही है, उसकी महिमा कर रही है। एक अच्छी आराधक हो गई वो, कि कह रही है मैं आप गाऊंगी, मैं आप अपने परमेश्वर के लिए गाऊंगी, है ना? बहुत सुंदर कहती है वहां पर कि मैं गाऊंगी, भजन गाऊंगी। और जब तक मैं माँ बनकर के नहीं उठी, तब तक सारे गांव सुने पड़े हुए थे। वो बोल रही है मैं प्रभु के लिए मैं खुद गाऊंगी, मैं गाऊंगी।
एक जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आप भर जाते हैं, आप एक अच्छे आराधक बन जाते हैं। हालेलुया। और ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आराधना में धन्यवाद है, उसकी स्तुति है, उसकी महिमा है, उसके नाम को धन्य कहते। बहुत सी बातें हैं जब एक आराधक जो होता है वो किस प्रकार प्रभु के सिंहासन को बनाता है, किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति को वो लेकर के आता है अपने बीच में। तो ये बहुत जरूरी है, एक जो पवित्र आत्मा से भर जाता है। एक और है कि तो हम देखें कि ना केवल पुराने नियम में लेकिन नए नियम को देखें तो मरियम जब गई इलिशबा के पास, केवल नमस्ते कहा ना, नमस्कार कहा, हम सब जानते हैं। और इलिशबा क्या कहती है, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द कानों में पड़ा, मेरा बच्चा जो है वो पेट में क्या हुआ, उछल पड़ा। और उसको हम निकाल लेंगे तो लू का 1 अध्याय उसका बहुत अच्छा रहता है ना, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो और निकलता है तो अ, ऐसा लिखा है लू का 1 उसका 44 वचन। और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और लिखा है 41 में, ज्यों ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहाँ पर देखिए, जब 2 बहनें जो विश्वासी और आत्मा से भरी हुई बहनें जब मिल जाती हैं तो परमेश्वर की क्या होती है, बड़ाई होती है, उसकी स्तुति होती है। आप सोचिए, जब आप किसी आत्मा से भरी हुई बहन के पास जा रही हैं तो क्या वहां पर वो स्तुति, क्या वचन का खुलना, क्या गवाही, क्या प्रार्थना उस समय को आप लेती हैं? प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु मेरा जीवन हर घड़ी एक आराधक का हो जाने पाए, दूसरों को एनकरेज करने का कारण हो जाए, वहां पर आपकी गाढ़ी उपस्थिति हो जाए। तब वहां पर ये गाने को गा रही है। कौन? मरियम गा रही है, मेरा प्राण यहोवा की क्या करता है, बड़ाई कर रहा है। और मैं एक बात को सोच रही थी, जब मैं बहुत सी बातें जब हमारे परिवारों में होती हैं, बहनों में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बहुत सी बातें जब परिवार में होती है, दिल दुखता है या अच्छा नहीं लगता, या कलीसिया की बातें हैं या दूसरों की बातें हैं, जब आपके कानों में पड़ती है, आप दूसरों को ना बता करके कई बार ऐसा बोलते हैं, सुनना बहन, मैं बता रही हूँ ना, किसी को मत बताना, प्रार्थना करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? हम इस प्रकार बोलते हैं। नहीं, अगर वो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास आई है और आपको लगता है कि नहीं, ये दूसरों को नहीं मालूम होना चाहिए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, प्रभु क्या मैं दूसरों को बताऊं या मैं केवल खुद प्रार्थना करूं? क्यों? ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम इन सब बातों को रख करके क्या करने लगी, अपने मन में सोचने लगी। हर बात को क्या करने लगी, वो सोच रही थी मन में, उसने किसी भी बात के लिए नहीं कहा। और अगर हम देखें लूका और उसका 2 अध्याय 19, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। और फिर इसी वचन को अगर हम देखें 52 52 पद के 51 पद के लास्ट लाइन को, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। ये मरियम का एक बहुत सुंदर गुण था। ये एक ही दिन में उसके जीवन में नहीं आ गया, वो हमेशा हर बातों को देखती थी। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बातों को सिखाया, वो मैं बता रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा गुण है और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस विषय में विश्वास योग्यता को दिखाया और सिखाया कि मर्सी, अगर कोई अपने परिवार के दुख को तुम्हें बता रहा है, कितना पर्सनल है वो बता रहा है, तो तुमको लगेगा अगर यही बात तुम्हारे विषय में होती तो तुम चाहती क्या किसी दूसरे को बताना? मैंने कहा नहीं प्रभु, तो फिर तुम क्यों बताओगे किसी दूसरे को? और मैं बोली नहीं प्रभु, इस क्षेत्र में मुझे विश्वास योग्य बनाइए कि मैं दूसरों की बातों को ना बताऊं। और मैं प्रभु का, पवित्र आत्मा का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इस विषय में प्रभु ने मेरी और सहायता और मदद किया।
तो जब बहनें मिलती हैं तो इस प्रकार की कि बुराई ना हो वहां पर, लेकिन परमेश्वर की महिमा होने पाए। परमेश्वर का जो आत्मा है वो मैंने आपको बताया था पिछले, ये बहता है सामर्थ जो है, प्रभु ने जिस प्रकार कहा यूहन्ना 7:37-38 में कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, है ना। हम सब जानते उस वचनों को, नदियां निकलेंगी वहां से ना। तो जिस प्रकार अगर हम देखें पहला सामुएल उसका 10:10 में और उसका 19:20 में कि नबियों का एक दल जब शमूएल और को जब मिला, शाऊल के साथ जा रहा था, तो क्या किया, शाऊल भी नबियों के साथ में होकर के नबूवत करने लगा, अर्थात प्रोफेसी करने लगा वो। फिर जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए भेजा, वहां पर भी वो क्या करने लगे, जो वो दल थे सब भविष्य द्वाणी करने लगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसे आप पूरी रीति से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरा जीवन आपका है, मेरे जीवन में जैसा आप चाहते हैं आप वैसे ही काम करिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस पवित्र प्यारे पवित्र आत्मा के लिए जो सच में हमारा सहायक है। मैं अगर बोलूं बहन, सच में आप सब बहनों को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि ऐसे पराये बोली भाषा वालों के बीच में रहना बिना पवित्र आत्मा के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मेरी सहायता और मदद किया कि मैं परमेश्वर के काम को, नहीं तो और परमेश्वर के राज्य को, उसके उपस्थिति को, उसके कार्यों का मैं वर्णन नहीं कर सकती कि किस प्रकार पवित्र आत्मा ने काम किया। यहाँ तक कि एक जो बहन है वो प्रार्थना के द्वारा इतनी आशीषित हुई कि वो बार बार मुझे अपने घर में बुलाने के लिए कि मेरे घर आना, एक बार जाने के पहले मेरे घर और आना। और आप लोग सोच नहीं पाएंगे, जब आप किसी के घर जाते यहाँ पर तो उन लोग कई प्रकार के खाने को बनाते, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं उस खाने के लिए नहीं, लेकिन वो बहन कितना मेहनत कर रही, क्यों, केवल वो प्रार्थना के लिए, केवल उन आशीषों के लिए। तो प्रभु का अनुग्रह है। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो आत्मा जब आप में आएगा तो ना केवल प्रेम, लेकिन एक बहुत बड़ा जो प्रभु गुण देगा, वो आपको प्रेम के साथ साथ तरस भी देगा। और आप में से बहुत जानते कि ब्रदर दीनाकरण के जीवन में परमेश्वर ने इस तरस की आत्मा को दिया था, और ये उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा जो योगदान था इस तरस का, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा दिया था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस तरस के लिए। जब कभी आप देखेंगे लोगों को कि लोग जा रहे हैं, तब आपको आएगा प्रभु ये ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं बाएं का भेद नहीं जानते, इन पर तरस खाइए। ये और आप जब ऐसे निकलेंगे ना, जिस प्रकार चार्ल्स फिनी जो था, यहाँ तक कि ट्रेन से जाता था और लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे, लोग अपने पापों का पश्चाताप करते थे। बहनों, प्रभु आज आपको मैं ज्यादा समय ले ली, मुझे माफ करिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आप में से एक एक को आज ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता है। आप जहां कहीं पर भी हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे ड्यूटी में हैं, चाहे आप जहां भी जॉब करती हैं, यहाँ तक कि आपके उस वर्किंग प्लेस में परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। पवित्र आत्मा को आप सामर्थ के साथ आप काम करने के लिए दीजिए अपने जीवन में, और हमेशा बोलिए कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए कि जब प्रभु चाहे कि आपसे बात करना, बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं हूँ, आप मुझसे बात करिए, मैं आपकी आवाज को सुनूंगी। चेले जब गए, मरकुस उसका 16 अध्याय उसके आखिरी में लिखा हुआ है कि और जब चेले गए प्रचार करने के लिए, तो लिखा है और प्रभु उनके साथ साथ उन चिन्हों को क्या करता था, प्रकट करता था। प्रभु उनके साथ था, वो है ना। अगर हम उसको में पढ़ लेंगे तो और अच्छा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा।
हालेलुया। वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह पक्षपात करने वाला नहीं है, जिसने चेलों को पवित्र आत्मा की सामर्थ दे करके अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया कि पतरस जब वचन को सुना रहा था, केवल सुनाने के समय अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, यहाँ तक कि जेल में स्तुति करने लगा। फिलिप्पुस को देखिए, वो चेलों में से नहीं था, लेकिन जो पद खाली हो गए थे उनमें से वो चुन करके आया था। लेकिन किस प्रकार सामरिया में उसकी एक अच्छी सेवकाई चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर उसे कहाँ, उस रेगिस्तान में लेकर के चला गया। पौलुस को देखे, बिना पौलुस पवित्र आत्मा की सहायता के वो इतनी पत्रियों को नहीं लिख पाता। जिस प्रकार प्रेरितों के काम वहां खत्म तो हुआ है, लेकिन आज मेरे और आपके द्वारा भी आज प्रेरित की जो पुस्तक है वो लिखी जा रही है। परमेश्वर आपकी और मेरी एक एक बातों का रिकॉर्ड रखता है। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, नहम्याह कहता है, प्रभु मेरे स्मरण में ये जो मैंने काम किया है भला काम, उसे याद रखना। आज इस समय हमें प्रभु को बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारा भला प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जो वो कार्य कराएगा, उन सब को वो क्या करेगा, लिखेगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे और अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। जब मैं प्रभु के पास आई, उस समय हम लूथरन चर्च में थे, मेरे जो पापा थे उस समय लूथरन चर्च में थे, और मैंने शायद गवाही भी दी इस बात की, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं पवित्र आत्मा पाई गई। लोगों ने कहा, कई लोगों ने कहा, अरे पापा बिशप थे उस समय, तो उन्होंने कहा अरे उनकी बेटी तो पेंटिकॉस्टल हो गई है, पवित्र आत्मा पाली। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था, यही पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि परमेश्वर मुझ जैसे, जिसे बोलना भी नहीं आता, मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ परमेश्वर की आत्मा जो है वो किस प्रकार वचनों को बताती है। और स्पेशली मुझे प्रभु ने एक अनुग्रह दिया कि बहुत से वचनों को मुझे याद दिलाती है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बहनों, वो परमेश्वर जिसने मेरे साथ किया और आप में से भी कर रहा है, लेकिन और भी अपने को इस्तेमाल होना जहां कहीं पर भी है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। योना के समान आपके ऊपर प्रभु की दृष्टि है कि नीनवे जैसे कई जगह हैं जो आज भी लोग नाश हो रहे हैं। कौन उन्हें वचन सुनाएगा, कौन उन्हें मन फिराव का जो वचन है वो उन्हें बताएगा, कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा, कौन उनके लिए आंसू बहाएगा। तो प्रभु आप सबको ऐसी सामर्थी जाति बनाए परमेश्वर, कि प्रभु भी खुश हो जाए आपको देख करके कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी प्यारी बेटियां हैं जो कैसे अद्भुत काम करी। और जब पिता खुश होता है तो वो कितना ज्यादा और नहीं देगा मुझको और आपको। और ऐसा लिखा, चले और परिपूर्ण होते रहे। तो एक दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से क्या होना है, परिपूर्ण होना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते और आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आप कितने महान और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, वो बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा एक एक बहनों के जीवन में भर दीजिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, ये सामर्थी बहनें प्रभु आपके राज्य के लिए, बढ़ती के लिए बहुत आज से काम करेंगी। सारे बंधन तोड़े जाएंगे प्रभु, ये कंगालों को सुसमाचार सुनाएंगी, बीमार चंगे किए जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसा ही आप करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि आज आपने इन्हें वचन के द्वारा ऐसा ही करने के लिए प्रभु जी इन्हें योग्य किया है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आप पक्षपात करने वाले नहीं। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। सारी समस्याएं, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, सारी निराशाएं दूर हो जाने पाए, सारे बीपी डायबिटिक की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो, सारे किडनी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए प्रभु। बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो
जाने पाए। आपकी अद्भुत शांति प्रभु जी इन एक एक के जीवन में राज्य करने पाए प्रभु जी। और जब ये बहनें प्रभु अपने मोबाइल को बंद करके उठें, वो सामर्थ के काम इनके जीवनों में आप करना शुरू करें, और ये बहनें भी प्रभु जी आपको दिखा सके, बता सके उस आत्मा की सहायता से कि ये किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब आप चेलों के साथ थे प्रभु, उनके साथ साथ आप रहे, आज भी आप अपनी आत्मा के द्वारा इनके साथ साथ रहेंगे। अद्भुत कामों को जो प्रभु इनके जीवनों में प्रभु लोगों ने नहीं देखा, वो कामों को ये देखने पाएंगे। राबा सीखे ने मारिया लानाबा शेखन सोखो तोनो बो रखा सीखे राबा। बहन, जो आप सोच रही हैं मैं तो गांव की रहने वाली हूँ, या तो मेरे घर में तो ऐसी स्थिति भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? बहन, प्रभु आपको ही करेगा, दूसरे को नहीं, आपको ही सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। प्रभु के हाथ को देखते जाइए, उसकी निगाहें, उसका हाथ आपके ऊपर है, आप उसकी सामर्थ से भरी हुई बहन है। प्रभु दया करना, दया करना स्वामी। धन्यवाद देती हूँ, सब बहनों को आपके हाथ में सौंपती, आपके लहू में छुपाती हूँ, और यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन। जब मैं देखता हूँ प्रभु यीशु की पवित्रता, और मैं निहारती उसके प्रेमी मन को, चीजें सारी जो घेरी मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करो, मैं चाहती सारी बहनें आराधना करें मेरे जीने का कारण। आराधना तेरी, आइए पवित्र आत्मा में होके आराधना करो, आराधना तेरी मेरे जीने का कारण। आइए हम थोड़ी देर धन्यवाद करें सारी बहनें जो हमने वचन सुना है। हालेलुया। चाहे आप गीत गाते रहे, चाहे आप प्रार्थना करते रहे, बस जुड़े रहे उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस अपने परमेश्वर से जुड़ जाए। हालेलुया। जो वरदान है, जो पवित्र आत्मा के फल हैं, आज हम उसे ग्रहण कर ले। हालेलुया। ये समय हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है। इस जिंदगी में हमने आज इस गीत से, इस संदेश से ये सीख रहे हैं, हमारा जीवन हमारा खुद का नहीं है, लेकिन हम उस आत्मा के चलाए चलने वाले, रोज 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 उसका पवित्र आत्मा रोज रोज हर पल हर क्षण मेरी और आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। धन्यवाद करें, सारे लोग मिलके उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, ताकि वो हमें और पवित्र करता जाए और उस दिन के लिए तैयार करता जाए, और हम अपने जीने का कारण, हम परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाए। हमारे जीने का उद्देश्य, हमारे सोचने की, समझने की, सब बातों की जो एक बात हम अपने तरीके से करते हैं वो छूट जाए, और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, वो आशीष, वो अभिषेक आज हम में से प्रत्येक को स्पर्श करके एक नए रूप से तैयार, एक नए रूप से तैयार होने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हर समय हम अपनी जरूरत के लिए प्रार्थनाएं करते हैं,
आज हम अपने लिए ये प्रार्थना करें कि सचमुच में जैसे हमारे शरीर के लिए हमें हर प्रकार के मिनरल विटामिन की आवश्यकता है, प्रकार के फलों की जरूरत है, ऐसा फल मेरे ऐसे सारे आत्मा के फल मेरी आत्मा को पोषित करने के लिए रोज रोज मिलते रहे। रोज रोज मैं खाती रहूं। जिस बात में जहां कमजोरी है, बहन ने बहुत सुंदर ढंग से हमको सिखाया। हम पढ़ तो लेते हैं वो 9 फलों के बारे में, सुन भी लेते हैं, लेकिन आज इस समय मैं चाहती हम में से हर एक अपने आप को जांचे। हमारे अंदर यदि वो क्रोध की आत्मा हम पर हावी है, आज उसके अगेंस्ट में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे हम ललकारे और हम पवित्र आत्मा से कहे कि सचमुच में हमें धीरज की, संयम की आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। बस ले वो जो बुद्धि, वो जो ज्ञान, प्रवीणता प्रभु ने दी सब कार्यों को करने के लिए, सब प्रकार के कामों को करने के लिए, आज उस बुद्धि की आत्मा को, उस ज्ञान की आत्मा को परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने दैनिक जीवन की इस आखिरी समय की दौड़ में, इस आखिरी राउंड में ये मैं कहूंगी कि हम लोग दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हम उस इनाम को पाए, हम उस मुकुट को निश्चय पाने पाए, हमारा फिनिशिंग पॉइंट बहुत अच्छा होने पाए। जरूर हम शायद उस दौड़ में रुके होंगे, शायद पीछे मुड़ करके अपनी जिंदगी में देखे होंगे, शायद हम थक गए होंगे, कई बार आप रुक भी गए होंगे, आप चोटिल भी हुए होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे और आपको एक नया बल देके जब इस उम्र, इस समय तक, इस 22वें साल में पहुंचाया है, थोड़ा सा समय और बाकी है इस पृथ्वी पर, जहाँ क्लेशों से भी होकर गुजरने के अनुग्रह और आशीष पवित्र आत्मा हमें देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करिए। जिस किसी के मन में प्रार्थना की आत्मा उंडेली जा रही है, इच्छा हो रही है, चंद शब्दों में आप अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। संसार की बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, आनंद, वो फल हम आज प्राप्त करें। मांगे प्रभु से। आपके पास अवसर है, यदि 1-2 बहनें भी प्रार्थना करना चाहती छोटी छोटी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। अनम्यूट करके करिएगा जो भी करेंगे। हालेलुया।